देखो, गोल्ड का जब हम आइटम लेते हैं ना तो कीमत जो होती है वो गोल्ड की होती है, और उसमें गोल्ड के आइटम में मेकिंग चार्ज भी लगता है। अगर आप आइटम खरीदते हो सोने की, उसमें बहुत डिजाइनर आइटम खरीद लेते हो तो आपको मेकिंग चार्ज बहुत देना पड़ता है, बहुत देना पड़ता है। नॉर्मली 17, 18, 20, 22% तक लगते हैं। और अगर सिंपल सिर्फ गोल्ड खरीदते हो तो मेकिंग चार्ज आपका डिपेंड करता है ज्वेलर टू ज्वेलर, 13-14%, कहीं 10% भी चलते हैं प्लेन के, तो आपको लगता है। लेकिन यहाँ बात क्या उठती है, कीमत किसकी होती है? गोल्ड की होती है। आप मेकिंग चार्ज बहुत ज़्यादा दे करके सुंदर आइटम खरीद तो लेते हो, लेकिन उस केस में होता क्या है कि उसको बहुत ध्यान से पहनना पड़ता है, मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, आपको टेक केयर बहुत करना पड़ता है। हल्का सा खरोच कहीं आता है तो गोल्ड का आइटम टूट के कहीं ना कहीं बिखर जाता है, और सोना हल्का भी टूटा तो आपकी बहुत पैसे की लॉस होती है। तो होता क्या है, नॉर्मली मैं अगर लेती हूँ तो सॉलिड गोल्ड लेती हूँ, छोटा ही लूँ लेकिन सॉलिड लेती हूँ, मतलब मेकिंग कम रहे लेकिन सोना मेरे पास रहे। मेरी मतलब जो इच्छा है एज ए एसेट के रूप में जमा करने की, वो भी पूरा हो जाए और पहनने के भी काम में आ जाए। अब इस चीज़ को कोरिलेट करो लाइफ के साथ। मैं यही चीज़ अपने जीवन में भी अपनाती हूँ। रिश्ता भी मैं बिल्कुल गोल्ड की तरह रखती हूँ, सॉलिड रखती हूँ। गोल्ड है ना कि ओल्ड एसेट में गिना जाता है, सबसे सही एसेट में यही गिना जाता है। तो रिश्ता भी ओल्ड इज गोल्ड, जितना पुराना रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, उतना ही अच्छा है। और सॉलिड रखती हूँ, कम रखती हूँ। बहुत फैंसी फेसबुक या डिजाइनर महंगे कपड़े, ब्रांडेड, पावर, पोस्ट पोजीशन, पैसे वाले रिश्तेदार में नहीं रखती हूँ। क्यों? क्योंकि ये रिश्तेदार देखने में तो बहुत सुंदर होते हैं, डिजाइनर होते हैं, फ़ोटो लगाने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं कहीं भी सोशल मीडिया पे कि आपके इतने अच्छे 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 गुडी रिश्तेदार हैं। लेकिन एक्चुअल जब आपको ज़रूरत पड़ेगा तो कभी भी आपके पीछे खड़े होने वाले नहीं हैं। उस समय सबसे पहले ये साथ छोड़ के भाग जाते हैं। और दूसरी बात, ऐसे रिश्तेदारों को खुश करने में आपको मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है। मतलब आपको इनको जब अपने घर इनवाइट करते हो या इनके घर जाते हो तो बहुत ज़्यादा इनका हमको स्वागत सत्कार करना पड़ता है। इनका कहना होता है कि हम आपके यहाँ आएंगे तो आप हमको क्या खिलाओगे, और आप मेरे यहाँ आओगे तो क्या लेके आओगे। मतलब दोनों एंगल से जो डिजाइनर रिश्तेदार होते हैं सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। जैसे गोल्ड का आइटम है ना, अगर आप बहुत महंगा डिजाइनर गोल्ड लेते हो तो उस केस में होता क्या है कि आपको मेकिंग चार्ज तो बहुत लग जाता है। सपोज करो कि आपने 2 लाख की कोई गोल्ड की आइटम ली और बहुत डिजाइनर गोल्ड था जिस पे मेकिंग बहुत लग गया, तो आपके 40,000 35,000 तो आपके मेकिंग में पैसे चले गए। लेकिन अगर सिंपल आप लेते हो कोई भी गोल्ड की आइटम और सिर्फ आप देते हो 15,000 17,000 मेकिंग का चार्ज, ठीक है, तो आपकी कीमत तो गोल्ड की एज इट इज रही और पैसा भी कम लगा। तो रिश्ता में भी यही चीज़ होता है। ऐसे परिवार रिश्तेदार से जुटो जो आपको सॉलिड रहें, स्थिर रहें, शांत रहें, मुसीबत में आपके पीछे खड़े रहें, ना कि वो गोल्ड के आइटम की तरह जो देखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा था डिजाइनर आइटम, लेकिन हल्का सा कहीं खरोच लगा, कपड़े में से कहीं फंस गया तो बिखर गया। होता है ना, बहुत बारीक होता है काम। डिजाइनर गोल्ड के चूड़ियाँ होती हैं या झुमके होते हैं या अंगूठी भी होती है, सुंदर तो लगता है लेकिन पहनने में पूरी आपको सावधानी रखनी पड़ती है, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है। लाइफ के साथ भी यही होता है। गोल्ड का आइटम सॉलिड रखो, ठीक है, स्ट्रांग रखो, ताकि आपको पहन भी सको और ज़रूरत पड़े तो उसको आप रिटर्न करके पैसा भी ले सको। मतलब कंप्लीट हॉलमार्क वाले गोल्ड लिया करो। छोटा भी आइटम में कोई बुराई नहीं है, अंगूठी लो, कान के लो, कुछ भी लो, छोटा लो, सॉलिड लो, डिजाइनर आइटम मत लो, ताकि आपको पैसा भी मिल सके और पहन के अपनी जो इच्छा है गोल्ड पहनने की वो भी पूरी कर सको। रिश्ते भी बहुत लंबे चौड़े लिस्ट ऑफ रिश्तेदार मत रखो, फैंसी डिजाइनर रिश्तेदार मत रखो। वो शो ऑफ के लिए ठीक है, सुनाने के लिए ठीक है, समाज में दिखाने के लिए ठीक है, लेकिन एक्चुअली आपको जब ज़रूरत पड़ता है तो सबसे पहले वो भाग जाते हैं और आपके ऊपर ताना टोन बैंक छिटाकसी भी करते हैं। आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आपको देखना नहीं चाहते, ये नहीं चाहते, वो नहीं चाहते, ऐसे नहीं चाहते। और होता क्या है ना कि ऐसे रिश्तेदार सिर्फ और सिर्फ आपको टेंशन देते हैं। इनकी नकारात्मक बातें दिमाग में चलते दौड़ते भागते रहती हैं आपके, और आप हमेशा परेशान होते रहते हो। क्यों? क्योंकि नकारात्मक बातें जो होती हैं ना, मन मस्तिष्क में घर करने लगती हैं, घाव करने लगती हैं। तो ये करेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन आपको परेशान हमेशा करते रहेंगे, इधर उधर बेकार की बातें करेंगे। जब आपके ऊपर मुसीबत आएगा तो बातें फैलाएंगे, मक्खी की तरह भिन 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 करते रहेंगे। और जब आपके अच्छे समय आ जाएंगे तो फिर से आपके साथ सट जाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं फ़ायदा लेने रहेंगे। इसलिए रिश्ता जब भी बनाओ सॉलिड बनाओ, सचेत होकर बनाओ, सामने वाले की मानसिकता को देखो, और कभी भी सोल पे प्राइस टैग नहीं लगता है। आत्मा का क्वालिटी होता है, आत्मा का प्राइस टैग नहीं होता है, ठीक है। इंसान का चरित्र होता है, वही उसकी रियल क्वालिटी होती है। प्राइस टैग, पावर, पोस्ट पोजीशन देके रिश्ता नहीं चलता है। इसलिए ये देखो कि सामने वाला का आत्मा कैसा है, फिर प्यार से उस रिश्तेदार से जुटो।